बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8 राशियों की तुलना। सेम टॉपिक आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हो, राशियों की तुलना। तो जो प्रश्नावली 8.1 है वह आपके पूर्व ज्ञान का दौरान ही है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। उससे पहले हम समझते हैं कि आपने कक्षा 7 में क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, अनुपात। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं अनुपात। अब ये अनुपात क्या होता है हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, माना राहुल ने 45 किसी परीक्षा में राहुल ने 45 अंक प्राप्त किए और टीना ने उसी परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किए। तो इन दोनों के अंकों की आपको तुलना करनी है। अपने टॉपिक का नाम क्या है? अपने अध्याय का नाम है राशियों की तुलना। तो इन दोनों के अंकों की तुलना दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार है आप घटाकर इनकी अंकों की तुलना करते हैं। तो घटाकर करते हैं, मतलब 90 माइनस 45 किया, बराबर आया 45। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल ने टीना से 45 अंक कम प्राप्त किए। ये कह सकते हैं आप, या क्या कह सकते हैं, टीना ने राहुल से 45 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। ये एक तुलना हुई, तुलना का एक प्रकार हुआ। दूसरे प्रकार की तुलना में आप क्या कर सकते हैं, भाग देकर तुलना। तो भाग देकर करने के लिए क्या किया आपने, राहुल के अंक बटा टीना के अंक, भाग दे दिया। राहुल के अंक थे 45 और टीना के अंक थे 90। अब आपने क्या किया, 45 से काटा, 45 से कम 45, 45 दूनी 90। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 1/2। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, देखिए, राहुल के अंक टीना के अंकों के आधे हैं। कैसे? ये जो बटे में है टीना के अंक, आपने क्या कर दिया, इसका पक्षांतरण, जो बटे में वो चला गया गुणे में। तो क्या आ गया यहाँ से, राहुल के अंक बराबर 1/2 टीना के अंक। इसका मतलब क्या हो गया कि राहुल के अंक टीना के अंकों के आधे हैं। अब आप इस 1/2 को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, 1:2। ये आपने पढ़ा है कक्षा 7 में। इसी को क्या कहते हैं हम, अनुपात। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, राहुल के अंक अनुपात टीना का अंक बराबर हैं 1:2 के। तो देखिए आगे क्या है, इसे कह सकते हैं कि राहुल के अंकों का टीना के अंकों से अनुपात कितना है, 1:2 है। जिसके जो ऊपर है वो आगे आ जाएगा, जो नीचे है तो वो नीचे आ जाएगा। ऊपर राहुल के अंक है, नीचे टीना के अंक है, तो इन दोनों का अनुपात आ गया 1:2। यदि आपको कहा गया होता टीना के अंकों का राहुल के अंकों से अनुपात, तो टीना के अंक ऊपर आते और नीचे आते राहुल के अंक। क्लियर? अनुपात कैसे निकालना है? तो अनुपात की डेफिनेशन क्या बनी, देखिए, किन्हीं दो मात्राओं राशियों के मध्य भाग के माध्यम से तुलना करने को अनुपात कहते हैं। हमने क्या की, दो राशियों की तुलना की, तो जो भाग के माध्यम से तुलना हुई उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्लियर हुआ अनुपात? तो अब आप चलेंगे दूसरी प्रकार, प्रतिशत। तो प्रतिशत के माध्यम से भी आप तुलना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए, प्रतिशत होता क्या है, दो राशियों की तुलना को प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिशत नाम से पता है, इसको दो भागों में बांटो, प्रति और दूसरा भाग शत। प्रतिशत मतलब प्रति प्लस शत, अर्थात प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। जैसे आप उदाहरण से समझिए, रमेश ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए और दिनेश ने 400 में से 350। देखिए यहाँ पर, ये है रमेश और ये है दिनेश। रमेश ने प्राप्त किए 500 में से 400 अंक और दिनेश ने प्राप्त किए 350 अंक, कितने में से, 400 में से। अब रमेश बोल रहा है कि मैंने अधिक अंक प्राप्त किए, और रमेश बोलता है कि आपने तो 350 ही अंक प्राप्त किए और मैंने 400 अंक प्राप्त किए हैं, तो मैंने अधिक अंक प्राप्त किए। तो क्या इनकी तुलना की जा सकती है? ये 350 और ये 400 देख के आप तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने 400 अंक कितने में से प्राप्त किए हैं,
500 में से, और इसने 350 अंक कितने में से प्राप्त किए हैं? 400 में से। तो इनको आप इनकी तुलना करने के लिए आप इनका निकालेंगे प्रतिशत या प्रत्येक 100 पर। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए और इसने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों के प्रतिशत निकल जाएंगे, तो आप तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, अब यदि इनके अंकों की तुलना करना है तो प्रत्येक 100 पर प्राप्त किए गए अंक निकालेंगे, जो कि इनके अंकों का प्रतिशत कहलाएगा। प्रत्येक 100 पर जो अंक आएंगे वो इनका क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा, और उससे इनके अंकों की तुलना की जा सकेगी। क्लियर हुआ प्रतिशत? तो देखिए, रमेश ने क्या किया, 500 अंकों में से प्राप्त किए हैं कितने अंक? 400 अंक। तो एक अंक में से प्राप्त किए, आपने एक एक नियम पढ़ा, एक एक ही नियम, तो क्या हो जाएगा, एक अंक में से कितने प्राप्त करेगा? 400, ये बटे में आ जाएगा 500, तो कितना आ जाएगा? 400 बटे 500 अंक। इसलिए 100 अंकों में से कितने प्राप्त करेगा? तो क्या करते हैं अपन, 400 बटे 500, तो ये है ही गुणा 100। यदि यहाँ होता 500 में से कितने अंक प्राप्त करे, ये 600 में से कितने अंक प्राप्त करेगा, तो क्या कर देंगे हम, 400 बटे 500 गुणा 600। अभी आपको 100 में से निकालना है, तो क्या करेंगे, 400 बटा 500 गुणा 100, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 80%। तो इसका मतलब रमेश ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? 80%। इसी प्रकार आप निकालेंगे दिनेश के, तो 500 अंकों में से प्राप्त किए हैं 400, ये गलत है, यहाँ पर है 350। उसने क्या किया है, 350 अंक प्राप्त किए हैं कितने में से? 400 में से, तो यह आ जाएगा 400 अंकों में से प्राप्त किए 350 अंक, इसलिए एक अंक में से प्राप्त किए 350 बटा 400 अंक। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, आपको कितने पे से निकालना है? 100 में से निकालना है कि 100 में से कितने अंक प्राप्त करेगा, तो क्या कर देंगे, 100 अंकों में से प्राप्त किए 350 बटा 400 गुणा 100, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 87.5%, और उसने कितने अंक प्राप्त किए थे? 80%। अब प्रत्येक 100 पर आपने दोनों के अंक निकाल लिए हैं, तो अब आप इनके अंकों की तुलना कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिनेश ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्लियर हुआ कैसे तुलना होती है प्रतिशत से? और आप देखिए, अनुपात की सहायता से प्रतिशत ज्ञात करना, इसमें आपको क्या दिया होगा, अनुपात दिया गया होगा और आपको निकालना होगा प्रतिशत। तो देखिए इसमें क्या कर दिया, एक उदाहरण से समझ रहे हैं। माना किसी थैले में लाल गेंदों की संख्या का सफ़ेद गेंदों की संख्या से अनुपात दिया गया है 3:1। लाल गेंदों की संख्या का मतलब ये ऊपर तो है प्रदर्शित कर रहा है लाल गेंदों की संख्या, और नीचे है सफ़ेद गेंदों की संख्या, ये प्रदर्शित कर रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या को। इनका अनुपात आपको दिया गया है और आपको अनुपात की सहायता से क्या निकालना है, प्रतिशत। मतलब थैले में कितने प्रतिशत गेंदे लाल हैं और कितने प्रतिशत गेंदे सफ़ेद हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए प्रत्येक, ये अनुपात दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक 3 + 1 बराबर 4 गेंदों में से क्या होगा, ये 3 तो हो जाएगी लाल गेंदे और 1 हो जाएगी सफ़ेद गेंद। अनुपात दिया गया, इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो आया 3 + 1 4। तो यदि अगर आपके पास 4 गेंदे हैं तो 3 गेंदे तो होगी आपकी लाल और 1 गेंद होगी सफ़ेद। यहाँ तक क्लियर है? 3 गेंदों में से 4 गेंदों में से 3 गेंदे लाल और 1 सफ़ेद गेंद है। अब आपको निकालना है प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना है। तो लाल गेंदों का प्रतिशत निकालने के लिए अब क्या करना होता है, आपको प्रतिशत निकालना होता है। जैसे आप बोलते हैं कि आपके 80 अंक आए हैं 90 में से, तो आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो क्या प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इंटू 100%। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 800/9%। यही करते हैं ना। जैसे आपको बताना है कि 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करते हैं, 1/2 गुणा 100%। तो 1/2 को आप प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं, 50%।
तो वैसे ही यहाँ क्या लाल गेंदों का प्रतिशत निकालना है, तो क्या कर लिया, लाल गेंदों का आपको अनुपात पता चल गया 3/4। 4 गेंदों में से क्या है 3 लाल गेंदे, तो 3/4 गुणा 100%। तो लाल गेंदों का प्रतिशत कितना आ जाएगा 75%। और सफ़ेद गेंदों का प्रतिशत निकालना है। सफ़ेद गेंदे क्या है, 4 गेंदों में से 1 गेंद सफ़ेद है, तो 1/4 इसका अनुपात है, गुणा कर दिया आपने 100%, तो ये कितना आ गया 25%। क्लियर हुआ कैसे निकालना है अनुपात की सहायता से प्रतिशत। अब सिंपल आपको अगर ये दिया गया है 5:8 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप डायरेक्ट करेंगे, इसमें क्या कर देंगे 5/8 ये अनुपात, और इसको बदलना है आपको प्रतिशत में, तो क्या कर देंगे इंटू 100%। इसको हल करेंगे तो जो उत्तर आएगा वह प्रतिशत में आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको लाल गेंदे और सफ़ेद गेंदों का प्रतिशत पूछा था, इसलिए आपने क्या किया, इन अनुपातों को जोड़ा, मतलब आया आपके पास 4। इसका मतलब ये हो रहा है कि 4 में से 3 लाल है और 1 सफ़ेद है, तो लाल का अनुपात कितना हो गया 3/4, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100% कर दिया, हल किया तो आया 75%। इसका मतलब जो थैला है उसके अंदर 75% गेंदे लाल हैं और 25% गेंदे कैसी हैं सफ़ेद। क्लियर हुआ अनुपात की सहायता से प्रतिशत निकालना। आगे चलते हैं। प्रतिशत से अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब आपको प्रतिशत दिया होगा और अनुपात ज्ञात करना है, तो ये देखिए क्या कैसे करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। यदि 25 में से 52% बच्चे पास हुए, कोई एग्ज़ाम हुआ, क्लास में टोटल 25 बच्चे थे, उसमें से कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं 52% बच्चे पास हुए। तो पास और फेल बच्चों का आपको जैसे पूछ लिया अनुपात, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको दिया गया है 52% बच्चे पास हुए, तो क्या लिख देंगे आप, पास हुए बच्चे 25 का 52%, टोटल 25 में से ही तो 52% पास हुए हैं, तो क्या लिख दिया 25 का 52%। ये निकालना कैसे होता है, ये देखिए 25 ये का की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई 52%, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो ये आ जाता है बटे में 100, तो ये लिख दिया 25 गुणा 52/100। इसको आपने हल किया तो यह आया 13। इसका मतलब 25 में से 13 बच्चे क्या हुए हैं पास हुए हैं, तो आप निकाल सकते हैं फेल कितने होंगे 25 - 13। 13 पास हुए हैं तो 25 - 13 बच्चे मतलब 12 बच्चे क्या होंगे फेल हुए हैं, तो फेल हुए बच्चे 25 - 13 बराबर 12। अब आपको क्या बोला है कि पास व फेल हुए बच्चों का अनुपात बताइए, तो पास हुए बच्चे 13, अनुपात फेल हुए बच्चे निकाल लिया आपने 12। इसका मतलब अनुपात के रूप में कैसे लिख देंगे आप 13:12। क्लियर हुआ। यहाँ आपको प्रतिशत दिया था और अनुपात पूछा था, तो निकालना आ गया 25 का 52% निकालना है। इसका मतलब 25 का की जगह आ जाएगा गुणा 52 और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में आएगा 100। इसको आप हल कर लेंगे। क्लियर हुआ। चलते हैं अब इसके उदाहरण नंबर 1 पर। तो ये जो अनुपात और प्रतिशत आपने पढ़ा है ये आपका कक्षा 7 का पूर्व ज्ञान है और इसी पे आधारित है प्रश्नावली 8.1। तो पहले इसके उदाहरण हल करेंगे और फिर हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न। तो देखिए उदाहरण पहला क्या दिया गया है, किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं। तो आपको इसमें ये दिया गया है कि ये कक्षा है, कक्षा कहाँ जा रही है, पिकनिक पे जा रही है और उस कक्षा में 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। आपको ये तो दिया गया है कि 60% लड़कियां हैं और कितनी लड़कियां हैं ये भी दिया गया है जो कि है 18। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार का कुल खर्च 4280 होगा। तो आपको क्या क्या पूछा है देखिए, क्या आप बता सकते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से
अनुपात। सबसे पहला क्वेश्चन अपन हल करते हैं, फिर आगे पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हल शुरू कर रहे हैं। हल, अभी आपको कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं है, तो मान लिया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x मान ली। क्लियर। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसलिए लड़कियों की संख्या क्या दिया गया आपको, 60% लड़कियां हैं। किसका 60%, कुल विद्यार्थियों का 60%, और कुल विद्यार्थी आपने माना है x, तो क्या लिख देंगे, लड़कियों की संख्या x का 60% लड़कियां हैं। क्लियर हो रहा है ये। अब प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार ये जो x का 60% लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है, x का 60%, और वो बराबर किसके दिया गया है, 18 के बराबर दिया गया है। तो आप क्या लिख देंगे, x का 60% बराबर किसके हो जाएगा, 18 लड़कियां हैं तो 18 के बराबर। हल करते हैं, x गुणा 60 का की जगह गुणा आ गया, फिर आया 60, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में आ गया 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर 18। क्लियर। अब देखिए 0 से 0 कट गया, x का मान निकालना है, तो इसके अलावा जो भी चीज़ें उनका पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ तो पहले से 18 रखा है, 10 यहाँ भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में, और 6 जो गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। कट रहा है, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो x का मान कितना आ गया, 30। और x हमने क्या माना था, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपने मानी थी x। कुल विद्यार्थी हैं 30, और आपको दे रखा है लड़कियों की संख्या है 18, तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी। क्या लिख देंगे, इसलिए कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल विद्यार्थी 30 माइनस लड़कियां कितनी हैं 18, माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए तो बच गए 2, यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। इसका मतलब कक्षा में लड़के कितने हो गए 12, और लड़कियां कितनी हो गई 18। तो पहला जो प्रश्न है, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर इसलिए अनुपात, कौन सा अनुपात, लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, लड़कियों की संख्या है 18 और लड़कों की संख्या अभी हमने निकाल ली 12। इनका अनुपात पूछा है, हल कर लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कितना आया 3/2। आप इसको अनुपात के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3:2। तो ये पहला प्रश्न क्लियर हुआ। कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है, तो लड़कियों की संख्या दी गई थी, लड़कों की संख्या आपने निकाल ली और फिर उनका अनुपात निकाल लिया। क्लियर हुआ। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आपको खर्च ज्ञात करना है। देखिए इसका सेकंड का हल। दूसरा, तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है इसके अंदर। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से
किराया लेती है। तो आपको सबसे पहले किराया निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा किराया, कितना है देखिए 55 रुपये, 55 किलोमीटर दूर है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 55, 2 क्यों गुणा किया है, जाएंगे फिर वो वापस भी तो आएंगे। तो जाने की दूरी है 55 किलोमीटर, वापस आने की दूरी भी है 55 किलोमीटर। तो ये तो आ गया कुल दूरी। और आप अगर इसको लिख के करना चाहें तो आप पहले यहाँ पर लिखेंगे किराया कुल दूरी गुणा 12 रुपये प्रति किलोमीटर, गुणा क्या कर देंगे 12। आप क्या निकाल रहे हैं, अभी किराया निकाल रहे हैं, कुल किराया। तो पहले कुल दूरी गुणा 1 किलोमीटर का 12 रुपये लग रहे हैं, तो कुल दूरी गुणा 12 कर दिया। कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे 2 गुणा 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर दूर है पिकनिक का स्थल, तो इसका मतलब 55 जाना 55 आना। तो 2 गुणा 55 गुणा 12 रुपये 1 किलोमीटर के लग रहे हैं। तो देखिए गुणा करके 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 12 कितने रुपए हुए देखिए 12 0 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, कितने रुपए लग रहे हैं 1320 रुपये। तो यातायात का खर्चा है, किराया है बस का। आगे क्या बोला है, अल्पाहार का कुल खर्च भी दिया गया है 4280। अल्पाहार का खर्च कितना दिया गया है 4280 रुपये, 4280 रुपये। तो कुल खर्चा निकाल लेंगे आप, क्या लिखेंगे कुल खर्चा बराबर ये किराया प्लस अल्पाहार, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 0, 8 और 2 10, हासिल 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 और 1 5, कितने रुपए लगे कुल 5600। ये पूरा खर्चा है, परंतु व्यक्ति कितने गए हैं, कुल व्यक्ति 30 तो बच्चे ही थे क्लास के, और क्या बोला है 2 अध्यापक भी गए हैं साथ में। तो ये जो खर्चा है वो 32 लोगों का खर्चा हुआ है पिकनिक का। तो आपको प्रति व्यक्ति खर्चा निकालना है, प्रति व्यक्ति खर्च। तो देखिए क्या करते हैं आगे, चूंकि कुल व्यक्ति, पहले आप निकाल रहे हैं कुल व्यक्ति, तो 30 तो विद्यार्थी प्लस 2 अध्यापक 32, तो क्या लिखेंगे चूंकि 32 व्यक्तियों का खर्चा कितना है, कितना निकला था अभी 5600, इसलिए सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति खर्चा, इसलिए प्रति व्यक्ति खर्चा कितना हो जाएगा 5600 में आपको भाग लगाना पड़ेगा 32 का। तो देखिए कितना आता है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1400। फिर देखिए किससे कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, ये आ गया 4, ये हो गया 700, और फिर कट रहा है ये 4 से कट दो, 4 एकम 4, ये हो गए 30, 7 चौक 28, 2 बचे 5 चौक 20। तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति खर्चा आ गया रुपीज़ 175। तो यही पूछा था आपको, प्रति व्यक्ति खर्चा बताइए, तो वो आ गया प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हो रहा है रुपीज़ 175। क्लियर। अब चलते हैं तीसरे पर। देखो तीसरे में क्या है, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है। देखिए क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि वह 22 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं, तो ये 22 किलोमीटर दूरी कुल दूरी मतलब 55 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए कैसे हल करेंगे तीसरा पार्ट। अब यहाँ से ये समझिए
यदि आपको 22 अंक प्राप्त हुए 55 में से, तो आपको प्रतिशत निकालना है। तो क्या कर देंगे, 22/55 गुणा 100 कर देंगे। ऐसे ही निकालते हैं प्रतिशत। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर। इसलिए प्रतिशत तय दूरी, तय दूरी प्रतिशत में बतानी है तो कितनी आ जाएगी, 22/55। 55 में से ही तो 22 तय की है और प्रतिशत में बतानी है तो 100 से गुणा कर दिया, प्रतिशत का चिन्ह आ गया। तो कितना होगा देखिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 दूनी 10 और 0 मतलब 40% दूरी तय कर चुके हैं। आगे उसने पूछा है कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है, तो क्या कर देंगे, इसलिए शेष प्रतिशत दूरी या शेष दूरी प्रतिशत या शेष प्रतिशत दूरी कितनी हो जाएगी, 100% कुल होता है, उसमें से 40% तय कर लिए, तो बची हुई दूरी कितने प्रतिशत हो जाएगी, 60% दूरी तय करना शेष है। क्लियर हुआ प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पर। प्रश्न संख्या पहला, देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका ए पार्ट क्या दिया है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। हल, जो ऊपर पहले दिया गया है वो ऊपर आएगा, जो बाद में दिया गया है वो हर में आएगा। तो क्या दिया गया है, साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अनुपात बराबर कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की इकाई सेम है, किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप डायरेक्ट काट कर अनुपात बता सकते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये आया 1/2, या इसको लिख सकते हैं 1:2। अनुपात में प्रदर्शित हो गया। तो चलते हैं, ये समझ में आया कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, तभी आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। देखिए हल, अनुपात निकालना है तो अनुपात बराबर हो जाएगा 5 मीटर बटा 10 किलोमीटर। दोनों की इकाई अलग हो गई, एक मीटर में है और एक किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना आपको आता है, कैसे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो आपको निकालना है 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10 गुणा 1000। देखिए 5 मीटर 10 गुणा 1000 मीटर, दोनों हो गए अब मीटर में। अब आप काट के अनुपात बता सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2000। और इसको अनुपात के रूप में प्रदर्शित करना है तो 1:2000, ये अनुपात में प्रदर्शित हो गया। क्लियर हुआ। तो आपको इकाई समान करनी है और तभी अनुपात आप निकाल सकते हैं। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल, 50 अनुपात निकालना है तो अनुपात बराबर 50 पैसे का 5 रुपए से। दोनों की इकाई अलग है, एक पैसे में है और आपको 1 रुपए में दिया गया है। तो सबसे पहले इनको समान इकाई में बदलेंगे और फिर अनुपात निकलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 50 पैसे, रुपए को पैसे में बदलोगे तो क्या करोगे, 5 रुपए को पैसे में बदलना है तो 5 गुणा 100। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 5 गुणा 100। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 100 पैसे। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, ये 5 से 5, तो ये आ गया
1:10। आपको अनुपात में ही बदलना था तो ये अनुपात में बदल गया 1:10। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। अब आपको दिया गया है अनुपात। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। ये अनुपात दिया गया है और आपको प्रदर्शित करना है इसको प्रतिशत में। तो ये तो बहुत इजी है, अभी हम समझ भी चुके हैं। प्रतिशत कितना हो जाएगा? प्रतिशत में इस अनुपात को बदलना है तो अनुपात को लिखते हैं 3/4। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100%। तो कितना आ जाएगा? देखिए कुछ कट रहा है, ये 2 से कटा, ये आ गया 50, फिर 2 से कटा, ये आ गया 25, और 25 गुणा 3 75%। तो ये आपने 3:4 को किस में बदल दिया? प्रतिशत में। क्लियर है? आपने थ्योरी पढ़ी थी तब समझा था अनुपात को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को अनुपात में बदलना। तो ये अनुपात दिया गया है, इसको लिख सकते हैं 3/4। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100% करते हैं, तो ये आ गया 75%। अगला प्रश्न देखिए, हल 2:3। तो इसको प्रतिशत में कैसे लिख सकेंगे? 2:3 मतलब 2/3। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100% करते हैं। तो ये आगे कुछ नहीं कट रहा तो ये गुणा कर दो, अंश का नीचे है 3%, भाग लगा के देखिए, ये 200, इसमें भाग लगाया 3 का, 3 छंग 18, 2 बचे, 0 उतरा, 3 छंग 18, 2 बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? ये 2 कहाँ चला जाता है? ऊपर, और 3 कहाँ आ जाता है? नीचे। तो कितना आ गया? 66 सही 2/3%। तो आपने क्या करा? 2:3 को प्रतिशत में बदल दिया, ये आया 66 सही 2/3%। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या दिया गया है। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो हल करते हैं। ये क्या दिया गया आपको? प्रतिशत में दिया गया है और आप विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो क्या लिख देंगे? गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे? 25 का 72%, 25 का 72%। ये आप क्या कर रहे हैं? गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहे हैं। तो ये दिया गया है 25 का 72% रुचि रखता है, तो क्या करेंगे? 25 का चिन्ह हटता है तो गुणा आता है, 72 और प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो भाग में 100 आता है। क्लियर? काटते हैं। 25 चौक 100, 4 एकम 4, 32 हो गए, 8 चौक 32। इसका मतलब 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि रखते हैं। तो अब आपसे क्या बोला है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो आप क्या निकाल सकते हैं? गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 25 माइनस 18, 25 थे कुल, उसमें से 18 रुचि रखते हैं, तो रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 18 मतलब 7 विद्यार्थी रुचि नहीं रखते। तो प्रतिशत में गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, रखने वाले प्रतिशत विद्यार्थी, आपको प्रतिशत में पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? 7/25 गुणा 100। प्रतिशत में निकालना है तो क्या कर देंगे? 7/25 गुणा 100। काटिए,
25 चौक 100 और 7 चौक 28। इसका मतलब 28% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। क्लियर हुआ? यही पूछा था कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। देखिए 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, इसका मतलब 100 माइनस 72 मतलब 28% बच्चे ऐसे होंगे जो रुचि नहीं रखते हैं। क्लियर हुआ ये प्रश्न? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया गया है। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं। इसमें दिया गया है कि एक टीम है फुटबॉल की, उसने कुल जितने भी मैच खेले हैं वो हमें नहीं पता कि उसने कितने मैच खेले हैं, परंतु इसमें ये बताया गया है कि जितने भी मैच खेले हैं उनमें से जीत हासिल हुई है उनको 40% मैच में, और उसकी संख्या कितनी दी गई है, 10 मैच जीते हैं। तो आपको बताना है टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि टीम ने कुल x मैच खेले हैं। देखिए हल, माना कि कुल खेले गए मैच बराबर x। तो जीते गए मैच कितने हो जाएंगे, जीते गए मैच बराबर दिया गया है x का 40%, कुल मैचों का 40% मैच जीते हैं वो, तो x का 40%। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार जीते गए मैचों की जो संख्या है x का 40%, तो कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार x का 40% बराबर हो जाएगा 10 के, या x गुणा का हटता है तो गुणा आता है, 40% का चिन्ह हटेगा तो बटे में आ गया 100 बराबर दिया गया है आपको 10। पक्षांतरण करिए और हल करिए तो x का मान निकल जाएगा, 10 गुणा हो जाएगा 100 बटा 40, 1 0 से 1 0 कट गया, ये काटा 4 से 25 चौक 100, तो इसका मतलब कुल खेले गए मैचों की संख्या आ गई आपके पास 25। तो आपको यही पूछा था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं, तो x हमने यही माना था, x का मान निकाला है हमने 25, इसका मतलब टीम ने कुल कितने खेले हैं मैच, 25। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां, देखिए क्या दिया है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। चमेली है, उसके पास कुल जितने भी रुपए हैं उसका उसने 75% खर्च कर दिया, और उसके बाद जो उसके पास पैसे बचे हैं वह हैं 600 रुपये। तो आपको बताना है कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। तो इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि चमेली के पास शुरू में x रुपए थे। तो देखिए हल, माना कि शुरू में चमेली के पास रुपए थे बराबर x रुपए थे। क्लियर? अब क्या बोला है, 75% खर्च करने के बाद, तो क्या हो गया, खर्च किए रुपए, खर्च किए गए रुपए, कितने रुपए खर्च किए उसने, कुल रुपयों का 75% खर्च कर दिया है। तो क्या कर दिया है आपने, क्या लिखेंगे, खर्च किए गए रुपए x का 75%, तो कितना हो जाएगा, ये x का हटा गुणा लग गया, 75% का चिन्ह हटाया बटे में आ गया 100। क्लियर है? ये समझ में आया? खर्च कितने रुपए किए गए हैं बताया है ना, इसे 75% खर्च किए हैं, तो किसका 75%, कुल धन का, कुल धन उसके पास था x, तो x का 75% खर्च किया है। तो आपने इसको कैसे लिख दिया, x का हटा तो गुणा, 75% का चिन्ह हटाया तो बटे में 100। इतने रुपए इसने क्या किए हैं,
खर्च कर दिए हैं, तो शेष रुपए कितने हो जाएंगे, इसलिए शेष बचे रुपए, शेष बचे रुपए कितने हो जाएंगे, कुल रुपए थे इसके पास x माइनस इतने रुपए इसने खर्च किए हैं 75/100 x इसने क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। तो शेष कितने बचे, देखिए एलसीएम लिया, ये आ गया 100, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 100 में 1 का भाग लगाया तो आया 100, 100 गुणा x ये हो गया 100x माइनस 75x, 100 में से 75 गए तो बच गए 25x/100, कुछ कट रहा है तो काटिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसका मतलब x/4 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। अब प्रश्नानुसार ये x/4 रुपये हैं वो किसके बराबर होंगे, 600 रुपये के बराबर, क्योंकि 600 रुपये उसके पास बचे हैं। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं आगे, प्रश्नानुसार ये जो x/4 है वो तो किसके बराबर आ जाएगा, 600 रुपये के बराबर। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, 6 चौक 2400 रुपये, ये 4 गुणे में चला जाएगा तो 6 गुणा 4 24, तो 2400 रुपये। इसका मतलब शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे। यही पूछा है उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ। क्या करना है, जो आपसे पूछा है कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे उसी को आपने मान लिया x। अब x का 75% भाग उसने खर्च कर दिया है, तो x का 75% निकाला और शेष कितने बचे हैं, तो x माइनस जो खर्च किया है, x माइनस जो ये खर्च किए हैं, तो इतने रुपए उसके पास शेष बचे। परंतु आपको दिया है कि शेष तो उसके पास 600 रुपये बचे हैं, तो इन दोनों को बराबर रख दिया और इससे एक इक्वेशन मिली, उससे आपने x का मान निकाल लिया। इसका मतलब शुरू में उसके पास 2400 रुपये थे। क्लियर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया। 60% क्रिकेट, 30% फुटबॉल और अन्य खेल पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत पूछा गया है, तो आप निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे, तो ये तो आ जाएगा कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। ये वाला प्रश्न हल हो जाएगा। इसके आगे क्या है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये तो प्रतिशत में दिया गया है, आपको यथार्थ संख्या बतानी है कि कितने लोग कौन सा खेल पसंद करते हैं। क्लियर है, प्रश्न समझ में आ गया। तो करते हैं अब इसका हल। देखिए सबसे पहले अपन ये वाला पोर्शन हल कर रहे हैं जिसमें पूछा है कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो लिखेंगे पहले अपन क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 60%। दूसरा फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 30%। इसलिए अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, कुल प्रतिशत तो 100 होता है, 100 में से माइनस कर देंगे 60% और 30%। ये समझ में आया क्यों किया। देखिए यहाँ से आगे करेंगे। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति 60% हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति 30% हैं, तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने बच गए, कुल प्रतिशत तो 100 ही होता है, 100 माइनस क्या कर देंगे, इन दोनों का ऐड, इन दोनों को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, बराबर 100 माइनस 90
बराबर 10%। तो 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो न क्रिकेट पसंद करते हैं न फुटबॉल, अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ये पहला पार्ट तो यहाँ तक हो गया। अब आपको बोला है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 50 लाख कुल है तो 50 लाख का कितने प्रतिशत, 60% व्यक्ति पसंद करते हैं क्रिकेट। 50 लाख तो लिखिए अंकों में 50, कितने जीरो आएंगे, 50 के बाद 5 जीरो, 50 लाख का चिन्ह हटेगा, गुणा आ गया इसकी जगह, और 60% का चिन्ह हटाया, बटे में आ गया 100। काटिए, कुछ कट रहा है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छंग हो गए 30, कितने जीरो हैं गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्लियर, 50 लाख में से 30 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो किसको पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को। दूसरा आपको निकालना है फुटबॉल, फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए कितना प्रतिशत है, 30%। किसका 30%, 50 लाख का। तो क्या लिख देंगे, 50 लाख का 30%। क्लियर, तो देखिए कैसे करेंगे, 50 1 2 3 4 5, 50 लाख का चिन्ह, का हटा तो चिन्ह आएगा गुणे का, 30% का चिन्ह हटा तो बटे में आया 100। कट रहा है तो काटते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दिया 15, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 15 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो किसको पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल को। और तीसरा लास्ट बचा है अन्य खेल, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 लाख का 10% था, 50 लाख का 10%। हल करेंगे, 50 5 जीरो आ जाएगा, का चिन्ह, का हटा चिन्ह लगा गुणे का, 10% का चिन्ह हटा, 100 आया भाग में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आ गया 5, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या पसंद कर रहे हैं, अन्य खेल। तो क्लियर हुआ प्रश्न कैसे करना है। आपने क्या किया है, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति आपको दिए 60%, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति दिए 30%। तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने बच जाएंगे, 100 माइनस 60 प्लस 30 मतलब 100 माइनस 90, तो 10%। अब आपको कुल दिए हैं 50 लाख व्यक्ति हैं शहर में, तो 50 लाख का 60% निकालेंगे, वो हो जाएंगे क्रिकेट पसंद करने वाले। 50 लाख का 30% निकालेंगे, वो हो जाएंगे फुटबॉल पसंद करने वाले। और 50 लाख का 10% हो जाएंगे जो क्या पसंद करते हैं, अन्य खेल पसंद करते हैं। क्लियर, तो समझ में आया प्रश्न नंबर 6। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।